वाह, आज का दिन कितना सुंदर है। जंगल में हर तरफ शांति है और सब कुछ खुश लग रहा है। आज किस्मत ने मुझे इंतजार करने का अच्छा इनाम दिया है। छोटा शिकार, लेकिन बहुत काम का। रुको, वो मेरा बच्चा है। कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। अगर उसे बचाना है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जंगल से किसी ताकतवर जानवर को यहां लाओ। मैं उसे खाऊंगा और बदले में तुम्हारा बच्चा आजाद। तुम वादा निभाओगे? शेर का वादा कभी झूठा नहीं होता, लेकिन समय कम है। अब कौवे को शेर की बात तो माननी पड़ेगी। अब उसे कोई लजीज जानवर ढूंढकर लाना पड़ेगा। पहले तो वो बंदर के पास जाता है। उसे कहता है कि इस जंगल में शेर ने दावत रखी है। बंदर फौरन मना कर देता है। और फिर कौवा हाथी के पास जाता है। हाथी भी मना कर देता है। वो कहता है तुम मुझे मुश्किल में डाल दोगे। फिर कौवा कछुए के पास जाता है। वो कछुआ कहता है ये ज़रूर शेर की चाल है, मैं उसकी दावत में नहीं जाऊंगा। फिर कौवा भेड़ों के पास जाता है। उनसे मदद मांगता है कि तुम लोग तो असली जंगल के राजा हो, एक नकली राजा मेरे बच्चे को पकड़ के बैठा है, प्लीज़ उसको छुड़वा लो। भेड़िए उसकी बात मानते हैं और शेर से लड़ने चले जाते हैं। लेकिन राजा तो असली राजा होता है, वो उसे धूल चटा देता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। एक दिन किस लिए? मेरे लिए कोई कमजोर शिकार ढूंढ कर लाओ। अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारा बच्चा मेरा भोजन बन जाएगा। अगर मैं सच में किसी कमजोर जानवर को ले गया तो वो मर जाएगा। नहीं, मुझे शेर को ही उसकी चाल में फंसाना होगा। उसे ऐसा शिकार दिखाना होगा जो असली लगे लेकिन हो नहीं। लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी चालाकी चाहिए। मैं शेर को धोखा देना चाहता हूँ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। कौवा लोमड़ी के साथ एक नकली राक्षस बनाता है कि शेर उससे शायद डल जाए और भाग जाए, और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो ये राक्षस शेर के पीछे लगाते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, राजा तो राजा होता है, वो उसे भी फाड़ देता है। फिर कौवा शेर से भिक्षा मांगता है कि उसके बच्चे को छोड़ दिया जाए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए सबसे लजीज जानवर ढूंढ कर लाऊंगा, बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। वरना इंतजार खत्म। ठीक है। कौवे को मुश्किल से एक चांस दोबारा मिल जाता है, लेकिन अब वो बहुत दिमाग लड़ाता है। शेरनी रानी, आपका साथी मेरे बच्चे को पकड़कर बैठा है, मैं खतरे में। सच्चा राजा कमजोरों को नहीं डराता। चलो मुझे रास्ता दिखाओ। शायद अब सब ठीक हो जाए। क्या यही तुम्हारी ताकत है, एक छोटे बच्चे को पकड़ कर रखना? तुम यहाँ? राजा वो होता है जो रक्षा करे, डर फैलाए नहीं। तुम्हारा बच्चा, ये लो। अब समझ गया कि डराना या पकड़ना सही नहीं था। आपकी समझ और न्याय के लिए। अब जानो, जंगल में ताकत अकेली सब कुछ नहीं करती। सब्र और समझदारी से ही असली शक्ति आती है। जो दिल से जीता वही जंगल का असली राजा होता है। एक खरगोश था जो बहुत सुंदर था और जंगल में मजे से घूम रहा था। दिन बहुत खूबसूरत था। तभी उसे अचानक मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। खरगोश जल्दी से वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा झाड़ियों में फंसा हुआ था। खरगोश ने बिना किसी झिझक के उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से बाहर निकाल लिया। चूहे ने उसका दिल से धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। दोनों साथ साथ आगे चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी को देखकर चूहा घबरा गया और बोला, ये नदी बहुत खतरनाक लग रही है, अगर हम इसे पार नहीं कर पाए तो मैं स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगा। खरगोश ने बात समझी और नदी पार करने का तरीका सोचने लगा। सबसे पहले उसने पत्तों से एक छोटी नाव बनाई। नाव तैर तो रही थी, लेकिन उसे डूबने का डर था। फिर उसने लकड़ियों से एक मजबूत नाव बनाई जो काफी सुरक्षित थी। दोनों उस नाव में बैठकर आराम से नदी पार कर गए और दूसरे किनारे पहुंच गए। वे दोनों बहुत खुश थे। जब वे स्कूल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उन्हें घायल चिड़िया मिली जो उड़ नहीं पा रही थी। दोनों परेशान हो गए। अगर वे उसकी मदद करते तो स्कूल के लिए देर हो जाती। चूहे ने थोड़ा सोचा और कहा, स्कूल तो कभी भी जा सकते हैं, पहले इसकी मदद करते हैं। दोनों ने मिलकर चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाया और उसकी मदद की, लेकिन इस वजह से चूहा स्कूल नहीं जा सका। कुछ देर बाद खरगोश को अचानक याद आया और वो बोला, अरे आज तो संडे है, तुम स्कूल कहाँ जा रहे थे? दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए और फिर जोर से हंस पड़े।